ओपीएस को लेकर सरकार ने सदन में दिया जवाब। कितनों को मिली ओपीएस, कितना हो रहा है ओपीएस पर खर्च। डॉक्टर जनकराज भरमौर और श्री लोकेंद्र कुमार आनी विधायक ने पूछा था ये सवाल। ओपीएस को लेकर सदन में पूछे गए सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने सदन को ओपीएस के बारे में क्या बताया है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर जनकराज भरमौर और लोकेंद्र कुमार आनी के विधायक ने आखिरकार क्या प्रश्न पूछा था। दोनों विधायक ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा था, जिसका पहला भाग ये कहता है कि क्या यह सत्य है कि वर्तमान में प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वितरण में देरी हो रही है। यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को पुनः लागू करने हेतु धनराशि का प्रावधान किस स्रोत से किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में ओपीएस से कितने सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं, विभागवार एवं श्रेणीवार ब्यौरा दे। इसी के साथ तीसरा सवाल पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिमाचल की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% अनुमानित होने के बावजूद वित्तीय संकट क्यों जारी है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि ओपीएस की बहाली से प्रदेश पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है तथा इसे संतुलित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। डॉक्टर जनकराज भरमौर व श्री लोकेंद्र कुमार आनी द्वारा आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे गए अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 1291 का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी में अत्यधिक मात्रा में कमी की गई है, जिस वजह से वर्तमान में सरकार की आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हुई है। परंतु प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के बावजूद भी सरकार वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वितरण में कोई देरी नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को पुनः लागू करने हेतु धनराशि का प्रावधान राज्य की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि वर्तमान समय में 1,17,000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का विकल्प चुना है और 1365 कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस का विकल्प ही चुना है। तीसरे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि राज्य ने अपने संसाधन सीमित होने के कारण प्रदेश सरकार को बजट के माध्यम से किए जाने वाले खर्चे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की केंद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी में प्रदेश द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे सब्सिडी किए गए हैं। हमारे राज्य को जीएसटी लागू होने से वित्तीय हानि हुई है, जिसकी भरपाई केंद्र द्वारा प्रथम 5 वर्षों तक की गई, परंतु 1 जुलाई 2022 से ये बंद हो गई है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी की राशि, जो कि प्रथम वर्ष 2020-21 में 11,431 करोड़ रुपए थी, आगामी वित्तीय वर्ष में तीव्र गति से कम होकर अंतिम वर्ष 2025-26 के लिए 3,257 करोड़ रुपए ही रह गई है। इस प्रकार जीएसटी के लागू होने तथा आरडीजी में कमी होने की वजह से सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति प्रतिकूल हुई है। अंतिम प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि ओपीएस की बहाली से लगभग 5,000 सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन आदि पर अभी तक अनुमानित खर्चा लगभग 1,500 करोड़ रुपए है। अतिरिक्त वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अतिरिक्त संसाधनों से राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से सदन में सरकार द्वारा ओपीएस पर पूछे गए प्रश्न का ये जवाब दिया गया है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।